मैं पक्ष में अपने विचारों को रखूंगा, क्योंकि अभी आपने यहां तक कह दिया कि गरीबों को इस देश से निकल जाना चाहिए। इस देश से क्यों उन्हें मत का अधिकार मतदाता सूची में नहीं जोड़ना, वो स्वयं प्रयास करें। ये आपने उनकी जमीनी हकीकत को देखा नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। आदिवासी वर्ग रहते कहां पे हैं? वो घने जंगलों में रहते हैं, घने जंगलों में रहते हैं। पहली चीज उनके साथ ये होता है, मतदाता सूची में जुड़ने के लिए पहले सूचना नहीं पहुंच सकती उन तक, तो पहले सूचना पहुंचाने का काम करिए। वे स्वयं चल के वोट को सूची में बढ़वाने का काम करेंगे। उन्हें एक बताते हो आप, उनके साथ विशेष प्रयास तो करके देखिए। उनके लिए सुरक्षा की जरूरत है। आज आपके सक्षम लोग घर से नहीं निकलते शाम को, वे लोग जंगलों में रहते हैं। चुनाव एक बाहुबली आदमी चुनाव लड़ते हैं, मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। मेरे गांव के बगल में जो आदिवासी लोग रहते हैं, उनसे मैंने पूछा, मैंने कही भाई साहब आपको वोट डालने के लिए जाना होगा। बोला वोट तो डालने जाऊंगा भाई साहब, मैं वोट का वादा कर चुका हूं। मैंने कहा ऐसे कैसे वादा कर चुके हो आप? कि मैं खुद स्वयं मैंने अपनी आंखों से देखा, इतना डर उनके ख्वाब उनके दिमाग में भर दिया था कि अगर आप मुझे वोट डालने नहीं जाओगे तो आपकी वो दुर्दशा कर दूंगा कि आप देख नहीं सकोगे। तो वहां क्या जरूरत है उनके लिए? सुरक्षा की जरूरत है, उन्हें विशेष सुरक्षा की जरूरत है। भारत के संविधान में संविधान बना था, तब भी यही बात कही गई थी कि संविधान तो बन रहा है, देश तो चलेगा, वोट डालने का अधिकार किसे मिलेगा? तो सबसे पहले बोले कि शिक्षित लोग होना चाहिए वोट डालने के लिए, शिक्षा की जरूरत है। आज टूटी स्थिति में है मेरा देश, शिक्षा की जरूरत है। फिर भी संविधान समिति ने इस बात को फेल कर दिया था। इसके बाद पूंजीपति लोग आए, पूंजीपति लोगों ने कहा कि मेरे पास पैसा है, देश पैसे से चलेगा। पैसे की जरूरत है आज हमें, तो पैसे की जरूरत है, तब भी संविधान समिति ने इस बात को फेल कर दिया था। उसके बाद तीसरे काश्तकार लोग आए जिनके पास जमीन हुआ करती थी, उनने कहा कि वोट देने का अधिकार हमें मिलना चाहिए, वोट देने का अधिकार हमें मिलना चाहिए। तो उसे भी संविधान समिति ने फेल कर दिया था। संविधान समिति ने निर्णय लिया था कि देश की तस्वीर और तकदीर बदलने का मौका प्रत्येक नागरिक को मिलना चाहिए। प्रत्येक नागरिक को मत का अधिकार मिला है, उनको हम मत के अधिकार दिलाने की ये बात क्यों कहते हैं कि वो शिक्षित नहीं, स्वयं नहीं कर सकते, वो निर्णय नहीं ले सकते, वो पढ़े लिखे लोग नहीं। क्या वो पढ़े लिखे लोग नहीं तो क्या नहीं कर सकते? उनके घर परिवार में रोटी पहुंचाने का काम जो क्या पढ़े लिखे लोग करते हैं? उनका घर परिवार चलाने के लिए पढ़े लिखे लोग जाते हैं। सिर्फ संविधान जिस प्रशासन उनके लिए कानूनी व्यवस्था करता है, कानूनी व्यवस्था का उन तक फायदा नहीं पहुंचता। फायदा पहुंचाने के लिए स्वयं हमें युवा शिक्षित है, उन्हें प्रयास करना पड़ेंगे उनके लिए। विशेष मैं यही बात को कहूंगा बार बार, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि युवा देश की शक्ति होता है। तो देश की शक्ति युवा अगर इनके लिए एक कदम बढ़ाएगा तो मुझे पूर्ण विश्वास है सभी की भागीदारी होगी मतदान के लिए। क्योंकि अगर बात करें हम आजादी की बात करें, कई लोगों ने आजादी के